डेमोन एंड विसेरिस, हाउस ऑफ द ड्रैगन शो के सभी के दो फेवरेट टारगेरियन ब्रदर्स। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो टारगेरियन ब्रदर्स के पेरेंट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि हम जानेंगे बेलॉन और एलिसा टारगेरियन के बारे में। तो दोस्तों, डेमोन और विसेरिस के पिता बेलॉन का जन्म 57 एसी में किंग्स लैंडिंग में हुआ था। वो किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन का सेकेंड बॉर्न सन था, यानी कि बेलॉन को एक बड़ा भाई भी था और उसका नाम था एमोन, जो बॉर्न हुआ था बेलॉन के सिर्फ 2 साल पहले 55 एसी में। तो बेलॉन जब एक्चुअली बॉर्न हुआ था तब उस समय वेस्टेरोस में स्प्रिंग का मौसम शुरू था, इसीलिए बेलॉन को सभी वेस्टेरोस वासी प्यार से स्प्रिंग प्रिंस करके भी बुलाते हैं। देन बेलॉन के जन्म के 3 साल बाद में क्वीन एलिसन को एक बेटी होती है और इसका नाम रखा जाता है एलिसा। किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन अपने बेटी को ये जो नाम एलिसा देते हैं वो अपने माँ एलिसा के नाम पर ही देते हैं। तो ये जब बेबी एलिसा बॉर्न होती है तब उसके फिजिकल अपीयरेंस में एक बहुत ही यूनिक सी चीज थी। तो एक्चुअली इस एलिसा के दोनों आंखों का कलर एकदम डिफरेंट था, यानी कि इस प्रिंसेस एलिसा को हेट्रोक्रोमिया इरिडम नाम की एक कंडीशन थी और इसी वजह से ये प्रिंसेस एलिसा बचपन से ही बहुत ही यूनिक दिखती। वैसे देखा जाए तो ये प्रिंसेस एलिसा वैसे बचपन से ही थोड़ी सी अगली थी, मतलब उसका थोड़ा सा टेढ़ा नाक वगैरह था, उसी में उसके ये 2 अलग कलर के आंखें, और मतलब वो वैसे कोई कन्वेंशनल एकदम टारगेरियन खूबसूरती वाली कोई औरत नहीं थी। बट एलिसा मतलब एक दूसरे किस्म की बॉम्ब थी और उसके बारे में तो हम आगे इस वीडियो में जानने ही वाले हैं। तो दोस्तों, बचपन से ही बेलॉन खास करके अपने बड़े भाई एमोन को बहुत ही मानता था। बेलॉन हमेशा बड़ा भाई जो करेगा वही करने जाता। सेप्टन बार्थ ने तो बचपन में ही कहा था कि एमोन और बेलॉन का जो भाइयों वाला प्यार है वो आगे एक मिसाल बनेगा, और आगे जाके वही हुआ। लिटरली एमोन जो भी करता, जहां पे भी जाता, वहां पर उसके पीछे पीछे बेलॉन पहुंच जाता और बेलॉन के पीछे हमेशा चिपकी हुई रहती थी एलिसा। तो इस तरह से ये तीनों का एक छोटा सा बचपन से ही ग्रुप रहा था और इवेंचुअली इन तीनों के ग्रुप में प्रिंसेस जोसलिन ऐड हो जाती है। फिर इसके बाद में उन चारों का एक तरीके से एक पावर ग्रुप बनता है और सब जगह पे वो चारों प्रिंस और प्रिंसेसेस सब जगह पे मजे करने लगते हैं। वो चारों भी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बनते हैं और उनका ग्रुप मतलब किंग्स लैंडिंग में सब जगह पर मशहूर होने लगता है। तो बेलॉन के अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो वो बचपन से ही एकदम ही नॉटी और एकदम बैडएस किस्म का बंदा रहा था। अभी उसका भाई एमोन वैसे सिंपल और अंडरस्टैंडिंग था, वो एक तरह से इंट्रोवर्ट था, बट बेलॉन मतलब एकदम ही उसके उल्टा था। बेलॉन जब यही कुछ 10 साल का था तब उसने ड्रैगन पिट में सीधा सोने वाले बलेरियन के नाक पर जाके जोर से टपली मारी थी। बलेरियन ने आंख तो खोली बट जैसे ही उसने एकदम ही यंग बेलॉन को देखा तो वो वापस सो गया। तब ये सब हरकतें एक किंग्सगार्ड ने देखी थी और उसने कह दिया था कि ये बेलॉन मतलब ही इज आइदर मैड और ही इज ब्रेव। अब टारगेरियन प्रिंस को एकदम मुंह पे मैड कौन ही बोलेगा, इसीलिए उसे सब लोग कहने लगते हैं बेलॉन द ब्रेव। जैसे जैसे बेलॉन बड़ा होने लगा था वैसे वैसे ऑब्वियसली बेलॉन को भी एक तगड़ा नाइट बनना था। वो देखता था कि हमेशा उसका बड़ा भाई एमोन गाइल्स मोरिगन के अंडर बहुत ही ट्रेनिंग करता है, तो बेलॉन भी दूसरे तरफ सर जॉफ्री डॉगेट के अंडर एकदम अच्छे से ट्रेनिंग करने लगता है। तो हमने देखा था कि कैसे 72 एसी के डस्कनडेल के एक आइकॉनिक फाइनल मुकाबले में बेलॉन एक्चुअली अपने बड़े भाई एमोन से एक ड्यूएल में हारा था, बट अपने बड़े भाई एमोन से हारने के बावजूद बेलॉन अपने बड़े भाई के लिए इतना खुश हुआ था कि वो इवन इंजर्ड होके भी उसने अपने बड़े भाई एमोन को कंधे पे उठा लिया और वो सीधा वहां पे सभी के सामने डांस करने लगा। ये था बेलॉन का अपने बड़े भाई को लेके प्यार। बेलॉन खुद हारा था, इंजर्ड था, बट अपना बड़ा भाई आज नाइट बना है इसीलिए वहां पर उसने सभी के सामने डांस किया था। बट अभी इसके बाद में बेलॉन को अभी नाइट बनने का एकदम जोश
छा गया था। जैसे ही 73 एसी का साल आता है तो ओल्ड ओक नाम की जगह पर एक टूर्नामेंट रखी गई थी, जहां पर ओल्ड ओक के लॉर्ड ओकहार्ट ने अपने बेटे के जन्म में एक टूर्नामेंट रखी थी। तो इस टूर्नामेंट में भी कई सारे बड़े बड़े नाइट्स आए थे। तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बेलोन ने एक सिल्वर कलर का आर्मर पहना और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसने अपने आप को सिल्वर फूल कह के इस टूर्नामेंट में एंटर किया था, ताकि किसी को पता ना चले कि वो साक्षात एक टारगेरियन प्रिंस बेलोन है। तो बेलोन को ऐसा लगता था कि अगर वो टारगेरियन प्रिंस है ऐसा दूसरे कंपटीटर्स को पता चलेगा तो वो जानबूझ के किसी भी मेली के फाइट में एकदम जोश में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए वहां पर बेलोन एक सिल्वर फूल बन के जाता है और अपने ओपोनेंट्स को जानबूझ के चिढ़ाता है, जानबूझ के अपने ओपोनेंट्स का मजाक उड़ाता है, ताकि ओपोनेंट्स और गुस्से में उसके खिलाफ फाइट करे। बट जो भी हो, ओपोनेंट्स का कितना भी गुस्सा हो, आगे जो होना है वो हो ही गया। अलग अलग तगड़े तगड़े नाइट्स को हराना शुरू कर दिया और बेलोन एकदम इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा था, जहां पर उसका मुकाबला हुआ था लेजेंडरी नाइट सर रिकार्ड रेडविन के खिलाफ। अभी ये बैटल वैसे टफ थी, बट फिर भी बेलोन ने रिकार्ड रेडविन को एकदम जबरदस्त फाइट तो जरूर दी थी। इवेंचुअली बेलोन इस फाइट में हारा था और ये फाइट हारने के बाद में सर रिकार्ड रेडविन ने सिल्वर फूल को अनमास्क किया, ताकि सबको पता चले कि इस सिल्वर हेलमेट के अंदर है कौन। और जैसे ही सबको पता चला कि ये तो साक्षात बेलोन द ब्रेव है, तो सभी एकदम शॉक्ड रह गए। सर रिकार्ड रेडविन ने वहां पर सभी के सामने बेलोन को नाइट बनाया। कहते हैं जहेरिस को बेलोन की फाइटिंग इतनी पसंद आई थी कि उसने डार्क सिस्टर की तलवार सीधा बेलोन को दे दी और एमोन भी ये चीज देख के बेहद खुश हुआ था। नाइट बनने के बाद में बस अगले ही साल बेलोन ने ड्रैगन पिट के सेकंड बिगेस्ट ड्रैगन वेगार को क्लेम किया। लेजेंडरी क्वीन विसेन्या के बाद में बेलोन वेगार का सेकंड राइडर बना था। तो दोस्तों ये तो हुआ कुछ बेलोन का हिस्ट्री, बट अब बात करते हैं एलिसा टारगेरियन के बारे में। तो ये एलिसा बचपन से ही बिल्कुल भी किसी औरत की तरह नहीं थी, मतलब वो एकदम ही टॉमबॉय थी। उसकी हरकतें एकदम ही मर्दों की तरह रहती, क्योंकि वो बचपन से ही हमेशा एमोन और बेलोन के साथ ही वो रही थी। माँ क्वीन एलिसन हमेशा एलिसा और जोसलिन को उनके छोटे भाई बहनों को एक तरह से बेबी सिट करने के लिए बिठा देती, बट कई बार ऐसे बच्चों के साथ खेलने में एलिसा एकदम तंग आ जाती और वो सीधा भाग के बेलोन के पास जाती। वैसे एलिसा और जोसलिन बचपन से ही बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स रहे थे, बट जोसलिन वैसे देखा जाए तो थोड़ी लेडी लाइक थी, मतलब उसकी हरकतें जरूर एक अच्छे प्रिंसेस की तरह थी और वो हमेशा से ही बचपन से ही क्वीन एलिसन के साथ में बेहद ज्यादा टाइम गुजारती। बट दूसरे तरफ एलिसा मतलब बचपन से ही एकदम ही मर्दानी रही। उसे तो एकदम नाइट बनना था। वो हमेशा एमोन और बेलोन के पीछे पीछे नाइट बनने के लिए उनके फाइटिंग पिट में जाती और हमेशा वो उनके खिलाफ हारती। सो जैसे जैसे वो बड़ी हुई थी वैसे तो वो कोई एक अच्छी फाइटर तो नहीं बनी, बट वो एरोज का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानती थी। अब दूसरी एक बहुत ही फनी बात एलिसा की करे तो बचपन से ही वो ज्यादातर मर्दों में रही थी और उसके वजह से एलिसा की जो जुबान थी वो बहुत ही मर्दानी हो गई थी। उसके बातें करने का तरीका एकदम मर्दों के तरह होता, मतलब कई बार वो बातों ही बातों में कुछ भी गाली गलौज भी कर देती। उसकी बातें सुनकर सभी प्रिंसेसेस एकदम शॉक्ड रहते और सभी हंसने लगते। क्वीन एलिसन हमेशा अपने बेटी एलिसा को डांटती थी और कहती कि अरे तुम टारगेरियन प्रिंसेस हो, उसकी
तुम कुछ तो शर्म करो, अपने टारगेरियन प्रिंसेस होने का कुछ तो रुतबा रखो। सो क्वीन एलिसन हमेशा ही अपने बेटी एलिसा को ऐसे डांटती रहती, बट एलिसा उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। एलिसा तो अपने मुंह में जो भी आए वो कुछ भी किसी को कुछ भी कह देती, और इसके एग्जाम्पल हम आगे जानेंगे ही। तो दोस्तों अभी टाइम आ चुका है कि हम बेलोन और एलिसा के लव स्टोरी के बारे में जाने। बचपन से ही बिंदास एलिसा और बैडएस बेलोन द ब्रेव की जोड़ी एकदम अच्छे से जम गई थी। उनके टीनेज में तो दोनों कहीं पर भी रेड किप में यहां वहां किस करते हुए पकड़े जाते, तो ऑब्वियसली इसके बाद में जो होना है वो हो ही गया। 75 एसी में 18 ईयर ओल्ड बेलोन और 15 ईयर ओल्ड एलिसा के बीच में शादी करवाई गई। कहते हैं उनकी सुहागरात ऐसी थी कि वाइल्ड एंड यंग एलिसा की चीखें पूरे रेड किप में सुनाई दे रही थी। कहते हैं उस सुहागरात के बाद में अगले दिन एलिसा ने अपने कंपेनियंस को एकदम बिंदास सभी के सामने कह दिया था, आई माउंटेड हिम एंड टुक हिम फॉर अ राइड, और ये तो मैं अब से हर रात करूंगी क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत मजा आता है। आई जस्ट लव टू राइड। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि एलिसा कैसी एकदम मुंहफट बंदी थी। वैसे ही शादी के कुछ ही हफ्तों के बाद में प्रिंसेस एलिसा ने ड्रैगन पिट में रेड क्वीन मेलिस के साथ में कनेक्शन बनाया और वो उस डेंजरस शी ड्रैगन की राइडर बनी। जैसे ही प्रिंसेस एलिसा ने उस शी ड्रैगन मेलिस के ऊपर से राइड मारा तो उसके बाद में वाहियात एलिसा ने एकदम फेमसली कहा था, हम दोनों भी रेड मेडन्स थे बट नाउ वी हैव बोथ बीन माउंटेड। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा ज्यादा ही एडल्ट्रेटेड होगा, सो आप प्लीज खुद ही समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होगा। तो इस तरीके से बेलोन और एलिसा का रिश्ता मतलब थोड़ा ज्यादा ही फिजिकल होने लगा था और हर रात बेलोन और एलिसा की चीखें पूरे रेड किप में सुनाई देती है। ऑब्वियसली जल्द ही उनके रंगीन रातों का रिजल्ट आ गया। शादी के सिर्फ 1.5 साल बाद 77 एसी में एलिसा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया विसेरिस। एलिसा ने अपने सिर्फ 9 दिनों के बेटे विसेरिस को उठाया और वो सीधा उसे मेलिस पर से राइड कराने के लिए लेके गई। कहते हैं बेबी विसेरिस इस पूरे राइड में हंस रहा था। तो ऐसे ही 81 एसी का साल आता है और इस साल किंग जहेरिस अपने दोनों बेटों को स्मॉल काउंसिल में शामिल कराना चाहते थे। सबसे पहले तो ओल्ड किंग जहेरिस ने अपने बड़े बेटे एमोन को मास्टर ऑफ लॉज बनाया और उसके बाद में वो अपने दूसरे बेटे बेलोन को स्मॉल काउंसिल में लेना चाहते थे, बट हुआ उल्टा ही। मुंहफट बेलोन ने अपने पिता को सीधा कह दिया कि मुझे ये स्मॉल काउंसिल की वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे तो अभी और भी लाइफ एंजॉय करना है, मुझे एलिसा के साथ में और मेरे बेटे के साथ में बहुत टाइम स्पेंड करना है, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीवन एल्स। ऐसा कह के सीधा उसने अपने पिता जहेरिस का प्रपोजल ठुकरा दिया। तो मतलब अभी बेलोन और एलिसा एक दूसरे के साथ में और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऑब्वियसली इसका और एक रिजल्ट आता है और एक बेटे के रूप में। 81 एसी के एंड में बेलोन और एलिसा को और एक बेटा होता है और इसी का नाम रखा गया डेमोन। सो डेमोन के जन्म के सिर्फ 2 हफ्तों के बाद में एलिसा वापस इस बार डेमोन को गोद में लेके मेलिस पर जाने लगती है, बट इस बार सिर्फ अकेली एलिसा शेयर नहीं करती। एलिसा के साथ साथ बेलोन और विसेरिस भी उसके साथ आते हैं। तो ये वाला जो पिक्चर है बेलोन द ब्रेव, एलिसा, विसेरिस और डेमोन, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। तो दोस्तों इस तरीके से बेलोन और एलिसा की लव स्टोरी एकदम ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू रही थी। एलिसा ने तो एक बार बेलोन को ऐसे ही कह दिया कि मैं तुम्हें टोटल 20 बेटे देना चाहती हूँ जो तुम्हारी खुद की एक आर्मी बनेगी, बट सैडली 20 बेटे तो दूर, बस इन्हीं 2 बेटे विसेरिस और डेमोन के बाद में एलिसा का 84 एसी में देहांत हुआ। सो एक्चुअली 84 एसी में एलिसा वैसे वापस प्रेग्नेंट हुई थी और इस बार उसके प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए। वैसे एलिसा ने एक बेटे को जन्म भी दिया जिसका नाम रखा गया था एगोन, बट वो कुछ ही हफ्तों के
बाद में अपने बचपन में ही मर गया था। एलिसा के जस्ट मरने के पहले एलिसा और बेलोन के बीच में बहुत ही इमोशनल कॉन्वर्सेशन हुआ था। बेलोन ने अपने वाइफ एलिसा को सीधा कहा था कि मुझे सब लोग बेलोन द ब्रेव कहते हैं, बट असल में तुम ही ब्रेव हो। तो ये सुन के एलिसा एकदम रो देती है और इवेंचुअली उसके बाहों में वो दम तोड़ती है। अपने वाइफ सिर्फ 24 साल के प्रिंसेस एलिसा के मौत के बाद में बेलोन एकदम ही टूट गया था। वो इतना सैड रहता था कि उसे लिटरली जिंदगी जीने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा था। बट इस बहुत ही टफ सिचुएशन में उसे सहारा दिया था उसके 2 बेटों ने। ये 2 बेटे बेलोन का एक तरह से सहारा बने थे और इवेंचुअली बेलोन ने भी स्मॉल काउंसिल को यही कुछ 88 एसी में ज्वाइन कर लिया था और वो स्मॉल काउंसिल के मीटिंग्स में वगैरह जाने लगा। तो इसी में 92 एसी का मिरीश वॉर आता है। इस वॉर के लिए किंग जहेरिस ने अपने बड़े बेटे एमोन को बैटल कमांडर बनाया था और उसी ने इस वॉर के लिए प्रॉपरली बैटल की प्लानिंग की। इस प्लानिंग के अनुसार एमोन ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो खुद और कॉर्लिस वेलेरियन वहां पर टार्थ पे जाएंगे। वहां पर टार्थ में जाके वो एग्जैक्टली इस बैटल की, ये जो पूरा मीर वालों का जो वॉर शुरू था उसका सिचुएशन वगैरह क्या है वो देखेगा और उसके बाद में इवेंचुअली बेलोन वहां पर उसे ज्वाइन करेगा। ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्लान किया था। बट ऐसे स्टेप्स लेके बराबर से वॉर जीतने के पहले एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। अचानक से एक रात एमोन जिस कैंप पर रहा था उस कैंप पर मायरिश लोगों ने हमला किया और एमोन की बहुत ही बुरी तरीके से दर्दनाक मौत हुई। जैसे ही एमोन की मौत की न्यूज किंग्स लैंडिंग में पहुंचती है तो बेलोन इस तरीके से जोर से चिल्लाया कि कहते हैं ड्रैगन पीठ में चीखने चिल्लाने वाले ड्रैगन्स एकदम घबराकर शांत हो गए थे। बेलोन ने सीधा अपने डार्क सिस्टर तलवार को निकाला और वो वेगार पे बैठ के सीधा डायरेक्टली टार्थ चला जाता है। टार्थ में पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने तक बेलोन ने यहां पर एक बहुत ही भयंकर तांडव किया। बेलोन वेगार पे बैठ के ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे पूरे टार्थ में यहां वहां मीरिश लोगों को जलाने लगता है। जितने भी मीर के घुसपैठिए टार्थ में आए थे उन सभी को बेलोन चुन चुन के जलाने लगता है। ये एक ऐसा भयानक 1 महीने का तांडव था जो वेस्टेरोस के इतिहास में वापस ना कभी हुआ और ना ही उसके पहले कभी हुआ था। कहते हैं टार्थ के आइलैंड पर लिटरली खून की नदियां बही थी और इसी भयानक तांडव को आगे इतिहास में मीरिश ब्लड बाथ कहा जाता है। यह एक ऐसा भयंकर ब्लड बाथ रहा था कि इसके बाद में एसोस के किसी भी सिटी ने वापस वेस्टेरोस के तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि अगर एसोस का कोई भी सिटी वेस्टेरोस में आएगा तो उनके साथ वही हाल होगा जो बेलोन ने यहां पे टार्थ में मीर के लोगों के साथ किया था। इवेंचुअली इस टार्थ के आइलैंड पर बेलोन ने इतना खून बहाया था कि टार्थ के पूर्वी इलाके के बीचेस लिटरली लाल और पिंक बन गए थे। तो आप समझ ही सकते होंगे कि बेलोन ने यहां पर कैसा तांडव किया था। सो इवेंचुअली बेलोन ये वॉर जीतता है और लिटरली मीर के सभी लोगों को वहां पे वो जलाकर वापस किंग्स लैंडिंग में आता है। जैसे ही बेलोन किंग्स लैंडिंग में वापस आता है तो सब जगह पर बेलोन द ब्रेव के नाम के नारे लगाए जाते हैं। अभी बूढ़े हुए किंग जहेरिस ने अपने बेटे बेलोन को जोर से भाग के टाइट हक किया था। बट दूसरे तरफ अपने रिवेंज में बेलोन इतना बिजी हुआ था कि उसने अपने बड़े भाई के लिए 2 आंसू नहीं गवाए थे। बट जब बेलोन रेड कीप में वापस आता है तब उसका सामना अपने माँ एलिसन से होता है। तब वहां पर वो अपने माँ एलिसन को एक हक करके जोर जोर से फूट फूट के रोने लगता है। वो कहता है,
father, I slew 1,000 of them, but it will not bring him back. माँ, मैंने हजारों लोगों को मारा, बट एमोन भैया अभी वापस नहीं आएंगे। तो ये चीज फायर एंड ब्लड के पूरे किताब की इजीली वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग रही थी। तो 92 एसी में ऐसे एमोन के मरने के बाद में किंग जहेरिस ने एकदम सरप्राइजिंगली बेलोन को हेयर टू द थ्रोन बनाया, यानी कि अभी बेलोन प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बन गया था। तो 92 एसी के बाद में अगले यही कुछ 9 साल यानी कि 101 एसी तक बेलोन के लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहले तो वो अभी सीरियसली स्मॉल काउंसिल को अटेंड करने लगा था, क्योंकि वो फ्यूचर में अभी किंग बनने वाला है, तो उसके ऊपर अभी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। एक तरीके से एक जमाने का बैडएस बेलोन अभी एकदम ही अपने बड़े भाई एमोन में तब्दील होने लगा था। वो हमेशा से ही अपने बूढ़े पिता किंग जहेरिस और अभी बहुत ही ओल्ड हुए सेप्टन बार्थ, इनसे हमेशा कुछ ना कुछ विजडम लेने की कोशिश करता। बेलोन के माँ एलिसन ने तो बेलोन को एक बार ऐसा कह दिया था कि तुम अपने पिता से भी बढ़िया राजा बनोगे, बट उसके माँ को क्या पता कि बेलोन के लाइफ में आगे बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी लिखी थी। तो 92 एसी से लेके 101 एसी में बेलोन एक्चुअली स्मॉल काउंसिल में कई अलग अलग पोजीशंस पे भी रहा। यही कुछ 97 एसी के आसपास बेलोन अपने पिता किंग जहेरिस का हैंड भी बना था। तो इस तरीके से बेलोन अभी पॉलिटिक्स में एकदम अच्छी तरीके से घुस गया था और वो अगला टारगेरियन किंग बनने के एकदम कगार पे था। बट इसके बाद में जो हुआ वो बहुत ही ट्रेजिक रहा था। एक बार 101 एसी में बेलोन ऐसे ही एक हंटिंग ट्रिप पे गया था, बट ट्रिप से वो जैसे ही वापस आता है तो बेलोन के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। मेस्टर्स को तो समझता ही नहीं है कि बेलोन के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। मेस्टर्स हेयर टू द थ्रोन प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बेलोन को बचाने की बेहद कोशिश करते हैं, बट सिर्फ 4 दिनों के अंदर डैशिंग बेलोन द ब्रेव का इन्फेक्शन के वजह से बर्स्ट बेली होता है और वो वही के वही मर जाता है। तो ये एक बहुत ही सैड चीज किंग जहेरिस के लाइफ में हुई थी। तो दोस्तों ये थी डेमन और विसेरिस के माता पिता यानी कि बेलोन और एलिसा की पूरी लाइफ स्टोरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे भी जरूर क्लिक करना। आपके सपोर्ट से ही ये वीडियोस वगैरह बनाने में मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर ऐसा सपोर्ट नहीं रहा तो आई डोंट नो। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।